हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था और उसका शायद से एक क्वेश्चन लिया था, बराबर। आज कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरह से। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया है, समझो। हम एक हम्म, एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने ले लिया कोबाल्ट, और कोबाल्ट में मैंने डाल दिया है 6 फ्लोरीन ले लेता हूँ, और 4 डाल देता हूँ इसमें 3 माइनस का चार्ज, बराबर। एग्जाम्पल है CO F6-3। ओके, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इस कोबाल्ट पे चार्ज कितना आप निकाल सकते हो। एक फ्लोरीन पे -1 तो 6 पे -6, -6 का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? +6। +6 में से 3 गया, कितना बच जाएगा? +3। तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ चुका है? +3 का, बराबर यहाँ तक। अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27 शायद, फीको 27। तो 3D और 4s, तो 4s में चला गया 2, तो बराबर 18 + 2 कितना हो गया? 20, और 20 + 7 कितना हो चुका है? 27, बराबर। लेकिन कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? +3 का, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस। s में से 2 चला जाएगा और d में से 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आएगा? 3D में 6 और 4s में 0। आप इसके आगे 4p जो बचा है उसको भी लिख के छोड़ सकते हो ऐसे ही। नेक्स्ट, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 2 3 4 5, देन 4s में 1, एंड 4p में कितना हो जाएगा? 3। 1 2 3। नाउ डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 1 2 3 4 5 6। एस में 0 है, नहीं दिखाना है। पी में भी 0 है, नहीं दिखाना है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा लिगेंड के बारे में बात करते हैं, डोनर एटम के बारे में। तो लिगेंड जो है फ्लोरीन, वो कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, वाटर ये सब दिख जाए तो समझ जाने का कौन सा टाइप का लिगेंड है? वीक लिगेंड है। और अगर आपको COCN NS3 ये टाइप के लिगेंड दिख जाए तो समझ जाने का कौन सा टाइप का लिगेंड? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वैसे मैं बता चुका हूँ कि एक सीरीज आने वाला है क्रिस्टल फील्ड थियरी में, जिसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है। तो फिलहाल तो नेचर ऑफ लिगेंड कौन सा टाइप का है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड कितना है यहाँ पर? फिलहाल 6। नंबर ऑफ लिगेंड में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल, जब लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, डिपेंड किस पे होता है? डोनर एटम पे। अगर डोनर एटम स्ट्रॉन्ग वाला है तो पेयरिंग होगा, और अगर वीक वाला है तो पेयरिंग नहीं होता। तो फिलहाल आपको पता है कि फ्लोरीन कौन सा टाइप का लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर पेयरिंग होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर जैसा है वैसा ही आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर जो है जैसा है वैसा ही लिखना है आपको, सेम टू सेम। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर आपके 4s और यहाँ पर आपका 4p। देखिए अब जरा ध्यान से, पेयरिंग तो नहीं हुआ, जैसा का वैसे रह गया। अब यहाँ पर लिगेंड कितने हैं? 6 है, मतलब डोनर एटम कितने? 6। एक डोनर एटम एक बॉक्स भरता है, तो 6 डोनर एटम कितना बॉक्स भरेगा? 6। लेकिन यहाँ पर तो ऑर्बिटल कितना दिया? 4। इसका मतलब मुझे आगे भी जाना पड़ेगा। तो 4p के बाद क्या आता है? 4d आता है। तो 4p के बाद क्या आता है? 4d, तो 4d भी यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद 4d भी बना लेंगे, 3 4 एंड देन 5। ये हो गया आपका 3d, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका 4p। जरूरत पड़ा था इसलिए कौन आ गया? 4d। अब फिल करना स्टार्ट। एक डोनर एटम एक ऑर्बिटल फिल करेगा, तो 6 डोनर एटम कितना ऑर्बिटल फिल करेंगे? 6। एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, 3 4 5 और 6। तो आपने एस का कितना ऑर्बिटल यूज किया है? 1, बराबर। ई का कितना ऑर्बिटल यूज किया है? 3। और डी का कितना यूज कर लिया है? 2। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ गया? sp3d2, बराबर। और ऐसे कॉम्प्लेक्स, अब बताइए कॉम्प्लेक्स कौन सा टाइप का होगा? ये इनर कॉम्प्लेक्स कि आउटर कॉम्प्लेक्स? वो डिपेंड करता है कि आपने डी ऑर्बिटल कौन सा यूज किया। 3D वाला अगर यूज किया होता पहले वाला तो इनर होता, लेकिन इस बार कौन सा यूज किया आपने? 4D। इसलिए किस पार्ट किस में चला गया ये चला गया है आउटर कॉम्प्लेक्स के टाइप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बता चुका हूं मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या? ऑक्टाहेड्रल करके लिख सकते हो। मैग्नेटिक नेचर की बात कर लेते हैं।
तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर तो चार चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। मैंने आपको बोला भी था अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे तो क्या हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे तो चार चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो कंफर्म है कि क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल है तो बना लेते हैं। कोबाल्ट है एक और Fe कितना है 6। यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा कोबाल्ट, एक ऊपर एक नीचे और चार इस तरह से स्क्वायर शेप दे दो आप। अब यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ दो, F F F F F F डॉट डॉट बना दीजिए। ये बन चुका है आपका क्या, ये बन चुका है इसका स्ट्रक्चर, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मान लीजिए ये तो अभी हुआ था, और आगे चलते हैं। NiCl4 की बात कर लेते हैं, NiCl4 की बात कर लेते हैं, NiCl4, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूं, NiCl। तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे ले रहा हूं NiCl4 और चार्ज लगा देता हूं इसमें 2- का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अभी Ni पे चार्ज निकालते हैं। एक Ni पे कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पर निकालोगे अगर अच्छे से तो आपको पता है कि कितना आने वाला है, +2 का चार्ज आने वाला है। तो यहाँ पर आने वाला है आपका, यहाँ पर Ni पे जो है वो कितना चार्ज आने वाला है, +2 का चार्ज आने वाला है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, बराबर। इस हिसाब से 3D में कितना चला जाएगा 8 और 4s में कितना चला जाएगा 2। लेकिन इस पे कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है। एस में तो 0 होने वाला है, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा इसका वो आएगा 3D में 8 और 4s में 0। 4p बना के रख लीजिए अभी फिलहाल। ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूँ तो चलिए डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां भी बना लेते हैं। 4s में एक ऑर्बिटल और 4p में 3 ऑर्बिटल। एस डी में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में एक भी नहीं और पी में भी एक भी नहीं है। नंबर ऑफ डोनर आइटम की बात करते हैं तो कितना है 4। लिगेंड कौन से टाइप का इस बार, स्ट्रांग है कि वीक है? इस बार जो लिगेंड है, अच्छा हाँ, पिछले वाले में जो लिगेंड था वो क्या था, वीक था, इसलिए पेयरिंग नहीं हुआ था। इस बार जो लिगेंड है वो कौन सा टाइप का लिगेंड है, इस बार भी लिगेंड कौन सा वाला है, वीक लिगेंड है। तो यहाँ पर भी पेयरिंग होने का कोई चांस नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल, जब लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को तब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल, तो जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल, पता ही आपको, या तो पेयरिंग हो सकता है तो पेयरिंग नहीं होगा। अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं होता, और अगर स्ट्रांग है तो पेयरिंग हो जाएगा। तो चलिए ये तो फिलहाल वीक है तो पेयरिंग नहीं होगा, जैसा वैसा ही लिखना आपको। आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से 1 2 3 4, जैसा है वैसा ही लिखो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड क्या है, वीक है, तो पेयरिंग होने का कोई चांस तो है नहीं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4, मतलब 4 डोनर आइटम है, 4 बॉक्स फिल करेगा ये, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, बराबर। यहाँ तक इसने एक्स का कितना ऑर्बिटल यूज किया है 1, टी का कितना यूज कर लिया इसने 3, इसका हाइब्रिडेशन कितना निकल के आ गया sp3। कॉम्प्लेक्स टाइम में यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिखते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर कॉम्प्लेक्स, बराबर। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री की बात करूँ तो sp3 के लिए क्या होता है, sp3 के लिए होता है टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर की अगर बात करूँ, एक भी अनपेड दिख रहा है, यस, दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक करके आने वाला है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। Ni और Cl4, तो यहाँ पर आपका सेंटर में Ni। अब इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाना, तो एक ऊपर एक लेफ्ट एक राइट और इस तरह से एक सेंटर में दिखा देना है। अब क्लोरीन जोड़ दीजिए आप लोग, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अगर कुछ परफेक्ट शेप देना तो इस तरह से डॉट बना लीजिए, और अगर चार्ज भी शो करना है तो इस तरह से आप +2 का चार्ज शो कर सकते हो। तो फाइनली हो जाता है ये NiCl4 का सारा पीपीटी के थ्रू हमने डिटेल निकाल लिया है, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, बराबर।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। NiCN, मान लीजिए सेम क्वेश्चन, Cl के जगह पे अगर CN4 आ जाता तो कहां पर चेंज होता, देखते जरा। चलिए सेम क्वेश्चन, NiCl4 की जगह पे मान लीजिए मैंने यहां पर ले आया NiCN4, बस इतना सा चेंज किया कि वीक लिगेंड की जगह पे मैंने क्या ले आया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तक भी सेम रहने वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ऑर्बिटल डायग्राम भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ लिगेंड भी क्या है, सेम है, बस फर्क यहां से स्टार्ट होगा। नेचर ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड कौन सा लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां पर जो है लिगेंड के हिसाब से ये क्या आने वाला है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड करके आने वाला है, यहां से चेंजेस स्टार्ट होने वाला है, यहां तक सेम रहता, यहां से चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। चलिए, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या काम होता है, पेयरिंग करवाना, तो चलिए पेयरिंग करवाते हैं। यहां पर इस तरह से ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके पेयरअप कर लेगा, एक डब्बा यहां पर खाली हो चुका है, और इस तरह से एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल खाली है। अब फिर से डोनर कितने हैं, 4, तो बॉक्स तो 4 ही फिल होंगे, तो 4 फिल करो, 1 2 3 4, आपने इस बार D का एक यूज किया है, S का एक और P का 2, इस किस में चला गया हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, और DsP2 के लिए ज्योमेट्री फिक्स होता है, याद है किसी को, देखिए बताता हूं मैं, sp3 के लिए होता है टेट्राहेड्रल, sp3d2 या d2sp3 के लिए ऑक्टाहेड्रल, dsp2 के लिए होता है स्क्वायर प्लानर, इसका जो ज्योमेट्री निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, स्क्वायर प्लानर निकल के आने वाला है। मैग्नेटिक नेचर की बात करूं तो चलिए देखते हैं, एक भी अनपेड दिखा क्या, कहीं पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, मतलब मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा इसका, डाई मैग्नेटिक नेचर आ जाता है इसका, एक भी अनपेड नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Ni इस तरह से स्क्वायर शेप लेना है, और वहां पर CN को जोड़ के आपको दिखा देना है एक प्लेन के अंदर, ठीक है, इस तरह से CN को जोड़ के एक प्लेन के अंदर दिखा देना है, ये जो आ गया ज्योमेट्री किसका, स्क्वायर प्लानर का, ठीक है। तो याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में फिलहाल अमोनिया, CnCO इतना याद रखिए, वीक लिगेंड में FCl और H2O इतना याद रखिए, बराबर। देन अब थोड़ा सा शॉर्टकट वर्ड अगर बताना चाहो तो देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिक्स है क्या, ज्योमेट्री क्या आएगा उसका, ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है कि उसका क्या आ जाए, sp3d2 आ जाए, या फिर d2sp3 आ जाए, ये भी पता लगाना आसान है। अगर लिगेंड जो है वो वीक है तो ये वाला आ जाएगा sp3d2, और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला आ जाता है d2sp3, बराबर। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दो चीज आने का चांस है, या तो टेट्रा या तो स्क्वायर प्लानर, बराबर। हाइब्रिडेशन अगर टेट्राहेड्रल आ गया तो sp3, और स्क्वायर प्लानर तो dsp2। अब किस केस में टेट्रा होने का चांस है और किस केस में स्क्वायर प्लानर होने का चांस है, तो देखिए, अगर लिगेंड फिर से अगर लिगेंड वीक है तो आपको क्या मिल जाएगा, टेट्राहेड्रल, और अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो किस में आ जाएगा, वो स्क्वायर प्लानर के अंदर आ जाएगा। आप सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो एग्जांपल्स के साथ। तो फिलहाल आज वीवीटी को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखने वाले हैं, शायद से वह इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।